हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सपना ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, लगभग 5 बज चुका है और मैं 5 बजे से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ आज, क्योंकि आज है नवरात्र का नौमी। तो नौमी के दिन में बहुत सारे काम होते हैं और नवरात्र जब तक चला तब तक तो बहुत ही सुबह का जो काम होता है बहुत बिजी वाला रूटीन होता है। वैसे मैं अष्टमी का ब्लॉग आप लोग के साथ लास्ट टाइम में मैंने शेयर किया था। नौमी का ब्लॉग जो था वो मेरा थोड़ा सा लेट जा रहा है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। और सुबह सुबह का टाइम है और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। और चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सबसे पहले जो किचन में है, किचन का काम मैं थोड़ा बहुत रात को ही निपटा ली थी। काउंटर का जो किचन काउंटर का काम होता है ना, वो मैं रात को ही निपटा लेती हूँ। फिर भी सुबह के टाइम में एक बार भीगे कपड़े से पोंछ देती हूँ और दोबारा फिर से मैं जब घर पोछा लगाती हूँ ना, तब मैं फिर से पोंछती हूँ पूरे किचन को। तो चलिए, सुबह का जो काम होता है वो होता है झाड़ू लगाना। तो किचन को मैंने झाड़ू लगा करके निकाल लिया है, बरामदे को भी मैंने निकाल दिया है। अब मैं आ गई हूँ हॉल में। हॉल में यहाँ पे देख सकते हैं बिस्तर वगैरह सारा इधर उधर उथल पुथल हो चुका है। तो उसको सेट करना है, उसको बिस्तर को झाड़ना है। और अभी थोड़ी थोड़ी ठंड भी होने लगी है। आप लोग देख सकते हैं खिड़की से कितना अभी सुबह सुबह का टाइम है। कोहरा भी छाया हुआ है क्योंकि बारिश है जो है ना वो हो ही रही है। मतलब 1-2 दिन छोड़ करके बीच बीच में बारिश हो ही रही है। और पता नहीं अब नेक्स्ट टाइम जो दिवाली की साफ़ सफाई है वो किस तरह से होगी मेरी, ये नहीं पता है। क्योंकि बीच बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब बिगड़ रही है। पता नहीं मेरा जो तबीयत है वो मेरे को पता नहीं क्या करेगा, मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि बीच बीच में मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मेरा जो स्वास्थ्य है मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो चलिए चलते हैं और काम में लगे हुए हैं। तो उसके बाद वहाँ बिस्तर वगैरह सारा वहाँ पे मैं सेट कर दी हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ अपने बेडरूम में, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो नज़र सबसे पहले आप लोग का पड़ता होगा दीवार पे जो काम लगेगा कंपनी की तरफ से। बट उसी के वजह से हम लोग वेट कर रहे हैं कि उसका काम कब लगे और हमारा जो बेडरूम का रूम का जो ये दीवार है वो अच्छे तरीके से बन जाए। क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको फिर से प्लास्टर करवाया था जब मैं इसमें यहाँ पे आई थी तब। तो ये फिर से पानी सीपेज करने लगा। सीपेज कारण यहाँ पे देख सकते हैं पेंट काफ़ी जगह पे उचड़ गया, हट गया है। तो ये जो काम है ना, अब तो टाइम है नहीं, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि दीपावली के बाद ही लगे काम तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे साफ़ सफाई तो जो करना है हम लोगों को तो करना ही पड़ेगा। तो 8-10 दिन में कोई भी काम फिनिश नहीं होगा, क्योंकि दीवार का काम इतना आसान नहीं है कि तुरंत 1-2 दिन में हो जाए। तो इसीलिए मैंने ये मतलब जो काम करने वाले कंपनी तरफ से आए थे, मैंने ही मना कर दिया है कि अब दीपावली जो है वो जो फेस्टिवल है उसका जो टाइम है अब है नहीं ज़्यादा दिन। तो 10 दिन में कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो क्वार्टर है ये गवर्नमेंट क्वार्टर है और काफ़ी काम करवाना, फर्श से लेकर के खिड़की दरवाजे में भी हमें चेंज करवाने हैं। तो काम तो काफ़ी ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, जिस कारण से मैंने ही मना कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब जो भी काम होगा वो होगा दीपावली नहीं, छठ पूजा के बाद ही मेरे क्वार्टर में काम लगेगा। तो इस बार मैं पेंट पोचाड़ा वगैरह जो भी मैं हर साल करवाती थी वो मैं अपने से इस बार नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि 10-15 दिन के बाद तो कंपनी की तरफ से काम होगा ही होगा। तो मैं अपने से क्यों पैसे लगाऊँ। तो साफ़ सफाई जो दीपावली की मेरी आएगी वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगी, मैं किस तरह से साफ़ सफाई अपने घर को करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मैं पोछा भी लगा ले रही हूँ सारे रूम में, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि पोछा तो मैं डंडे वाले पोछा से लगाती नहीं हूँ। मैं चाहे मेरी कोई भी व्रत हो या ना हो, मैं इसी तरह से एनी टाइम हमेशा डेली का जो मेरा काम होता है इसी तरह से मैं पोछा लगाती हूँ हाथ से, ताकि हमारा जो बॉडी है वो एक्सरसाइज इसी से हो जाए। क्योंकि पोछा लगाना भी एक एक्सरसाइज होता है ना।
तो सारे रूम में मैंने पोछा लगा दिया है, बेडरूम में भी लगा दिया है और उधर किचन में भी मैं लगा दी हूँ और इधर यहाँ पे मैं अभी हॉल में लगा रही हूँ। और अभी मेरे दोनों बच्चे नहीं हैं, जिस कारण से सारे रूम का जो बेडरूम है वो अच्छे से मैं सेट कर दी हूँ। नहीं तो दोनों बच्चे अगर मेरे रहते हैं तो फिर क्या करते हैं ना कि दोनों बेड पे रहेगा तो फिर कुछ भी साफ़ सफाई करने नहीं देता। नीचे नीचे जितना साफ़ सफाई करना होता है वही उसके रहते, उन लोगों के रहते मैं नीचे ही साफ़ करती हूँ। उन लोगों का बेड हमेशा बेड पे ही रहेगा, कभी नीचे, मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह के टाइम में उठ जाए घूमे इधर उधर, वो नहीं करेगा। आजकल के बच्चे, मुझे जहाँ तक लग रहा है सभी लोग सुबह के टाइम में, अब बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो बाहर घूमते हैं। कुछ भी हो जाए, आजकल के बच्चे, सभी के बच्चे घर में अगर छुट्टियां हैं और घर में रह जाते हैं तो सुबह के टाइम में टहलना तो दूर, उठ करके बेड में सबसे पहले उन लोग को मोबाइल चाहिए और कुछ भी नहीं। मम्मी पापा कहीं और रहे कोई मतलब नहीं, मोबाइल चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सभी रूम में पोछा झाड़ू जो भी लगाना था, साफ़ सफाई वो तो हो चुकी है। उसके बाद मेरा जो घर का अंदर का काम होता है मैं खुद से करती हूँ। साफ़ सफाई का जो भी काम होता है, चाहे व्रत में करूँ या ना करूँ, बट साफ़ सफाई जो भी काम होता है मैं अंदर का करती हूँ। उसके बाद बाहर का जो काम होता है वो मेरी मेड आती है, वही संभालती है। तो चलिए दिखाते हैं। हम जब तक यहाँ अंदर का काम संभाल रहे थे तब तक मेरी मेड आ चुकी है। उसके बाद वहाँ ये देख सकते हैं बाहर का जो फर्श वगैरह धोना रहता है वो धो चुकी है। और मौसम भी कुछ इस तरह से बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब धूप निकली नहीं है और बादल आसमान में छाया हुआ है क्योंकि बारिश का मौसम बन रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इधर जो अमरूद का पेड़ के नीचे मिट्टी मिट्टी सा है ना, वो हर नवरात्र में, मतलब हमेशा मैं वहाँ पे गोबर से निपवा देती थी, बट इस बार मौका नहीं मिला क्योंकि बारिश आती है और धो के चली जाती है, तो मेहनत करने से क्या फ़ायदा। तो चलिए मैं इस बार नहीं निपवाई हूँ। उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। नहाने के आने के बाद मैं आ जाती हूँ ड्रेसिंग टेबल के पास, जहाँ पे मेरी थोड़ी सी साज श्रृंगार होगा क्योंकि नवरात्र चल रहा है। और आज मैं देख सकते हैं आज मैं किस तरह से मेकअप की हूँ, किस तरह से क्या करती हूँ, ये आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ पहली बार। थोड़ा सा लाली लगाई हो अपने होठों पे, मतलब लिपस्टिक और मॉइस्चराइज़र, थोड़ा सा क्या बोलते हैं फाउंडेशन और बिंदी और सिंदूर, यही मेरा हो गया लुक, देख सकते हैं। और ये जो साड़ी है ये मैं पूरे एक साल हो गया उसके बाद मैं पहन रही हूँ क्योंकि मैं छठ पूजा करती हूँ और पिछले साल मैंने छठ पूजा किया था, उसी समय मैं ये साड़ी ली थी। और अब इस साड़ी को आज मुझे लगा कि मुझे पहनना चाहिए तो मैं आज पहनी हूँ। तो बताइएगा आप लोग ये साड़ी आप लोग को कैसा लग रहा है। और ब्लाउज़ जो है ना इसका मैं स्टिच नहीं करवाई थी क्योंकि जिस तरह से साड़ी है उसी तरह से ब्लाउज था तो मुझे पसंद नहीं आया सर, इसलिए मैं स्टिच नहीं करवाई थी, बस अलग से रेडीमेड खरीद ली थी छठ पूजा के लिए। बट अभी जो मैं ब्लाउज़ पहनी हूँ वो अलग साड़ी का है जो इसमें थोड़ा सा मैच कर रहा था तो मैं पहन ली। उसके बाद मैं यहाँ पे लग जाती हूँ माता रानी के भोग बनाने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब भी मैं भगवान जी की पूजा करती हूँ और उसमें मुझे भगवान जी के लिए भोग बनाना होता है तो मैं अलग से सामान मंगा करके रखती हूँ क्योंकि जो डेली यूज़ के लिए हम सामान यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जूठन सा हो जाता है क्योंकि हम नमक की चीज़ें बना रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वही हाथ से हम सारी चीज़ें छू देते हैं तो वो कहीं ना कहीं अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए भगवान जी का जब भी मैं भोग बनाती हूँ तो क्या बोलते हैं इकट्ठा जो होता है वो बाहर से ही मैं मंगवाती हूँ और उसके बाद मैं भोग बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो अच्छे से मैं जो है ना पूरा अच्छे से मैं साफ़ सफाई कर ली हूँ, उसके बाद माता रानी का भोग बना रही हूँ। तो यहाँ पे पूड़ी के लिए मैंने आटा लगा करके रख लिया है। उसके बाद अब मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा जो माता रानी को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे एक घी का डब्बा मैं मंगाई थी और यहाँ पे थोड़ा सा घी था इसमें तो मैं वो निकाल ली हूँ क्योंकि इतना घी से मैं सोची थी कि होगा नहीं, बट इसी घी से हो गया। डब्बे में जो पुराना घी था उसी से हो गया। और ये घी जो मैं जन्माष्टमी के टाइम में मंगाई थी मखाने की, जो मैं खीर बनाई थी ना तब, तो वो बचा था तो मैं साइड में रख देती हूँ ताकि वो मैं छूँ ना अलग हाथों से। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी और घी में अब हम फ्राई करेंगे सूजी को।
और सूजी का हलवा बनाएंगे। कुछ इसमें हम डालते हैं ड्राई फ्रूट्स जो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, और घी में जब हलवा बनता है ना तो मस्त लगता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और फ्रेंड्स मुझे एक कमेंट्स आया था कि बहुत लोगों के तरफ नवरात्रि का जो अष्टमी पूजा है वो 11 तारीख को किया गया था, क्योंकि मैं 10 तारीख को की थी। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं 10 तारीख को भी अष्टमी पूजा था और 11 तारीख को था। 11 तारीख को ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था, और 10 तारीख को दोपहर 12 बजे से लेकर के नेक्स्ट डे 11 तारीख को 8 या 9 बजे तक था। फिर नौमी स्टार्ट हो जाता है, नौमी पूजा। तो इसीलिए मैं अष्टमी जो पूजा है वो आराम से एकदम से 10 तारीख को ही की थी, क्योंकि मेरे मायके तरफ भी 10 तारीख ही हुआ था, इसीलिए मैंने भी 10 तारीख को ही अष्टमी पूजा की थी। तो यहाँ पे भोग जो भी बनाना था मैंने बना लिया है, हलवा और पूरी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ माता रानी को जो फूल पसंद है वो तोड़ने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, और मैं किस तरह से माता रानी की का जो भोग है वो किस तरह मैं लगाई हूँ, किस तरह पूजा की हूँ, वो आप लोग एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स पूजा मेरी हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे चना जो बनाते हैं, चना फ्राई, वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैं नमकीन की जो चीज़ें होती है वो मंदिर में नहीं चढ़ाती हूँ, इसीलिए कभी मैंने चढ़ाया भी नहीं है वहाँ पे। इसलिए मैं सिर्फ हलवा पूरी का जो माता रानी का है वो मैं भोग लगाती हूँ। तो रात को मैं चना फूलने के लिए दी थी, और सुबह को मैंने यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कुकर में मैं डाल करके उबाल दी हूँ। उसके बाद मैं बना दी हूँ चना, जो नवमी के दिन में बनता है। लेकिन नवरात्र में तो 9 कन्या की पूजा भी होती है, बट हमारे यहाँ पे जिनका मन्नत रहता है वो करते हैं या खुशी से भी करते हैं, बट मैंने नहीं किया है, बस मैं नवरात्र की पूजा की हूँ। तो चलिए अब आ गया है माता रानी की जो भोग वगैरह है वो मैं थोड़ा सा ले ली हूँ अपने मुँह में। उसके बाद अपने लिए यहाँ पे थाली में निकाल ली हूँ खाने के लिए। तो चलिए आप लोग के साथ में मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं नौमी का, उसके बाद 10वीं का ये ब्लॉग है जहाँ पे कलश विसर्जन होने के लिए जा रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जय माता दी। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में दीपावली की साफ़ सफाई के साथ। तो बाय, टेक केयर, जय माता दी।